ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, हाउ टू सेंड मेल फ्रॉम PHP। इसके रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कोड भी राइट करके रखा हुआ है। सिंपल से हमने फाइल सेव की mail.php, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। इसमें मेन फंक्शन हमारा है ये मेल फंक्शन। मेल फंक्शन में पहले आता है टू, कि किसे भेजना है, सब्जेक्ट, देन उसके बाद मैसेज। हाँ, क्योंकि हम बस यहाँ पे केवल ये पढ़े कि कैसे मेल सेंड करना है। बाकी वो प्रोसेस अलग है कि हमें पर्टिकुलर किसी एक पे करना है तो हम कोड लगा सकते हैं। अदरवाइज हम तो यहाँ बस केवल ये देख रहे हैं कि हाउ टू सेंड मेल वाया PHP, मतलब PHP थ्रू मेल कैसे भेजना है, उसके लिए क्या फंक्शन है। बस इस फंक्शन को हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मेल फंक्शन लिखा, किसको भेजना है, उसकी ID, देन उसके बाद सब्जेक्ट क्या रहेगा, मैसेज क्या रहेगा, मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए तो क्या मैसेज आएगा, और गलत होने पे क्या मैसेज आएगा, ये हमने टाइप कर दिया। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है, पर्टिकुलर अपना हमने सर्वर ओपन किया। ठीक है, अब सर्वर पे अपनी ये फाइल को जो हमने बनाई है उसे ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि नॉर्मली लोकल होस्ट पे काफी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हमें। तो पहले हमने जो फाइल सेव की है, हमने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो हम डेस्कटॉप पे जाके इसे ओपन कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप के अंदर से मैंने सेव किया था मेल नाम से, तो ये रही मेल की फाइल। इसको हमने सर्वर पे ट्रांसफर कर दिया। अब इस सर्वर की फाइल को हम ओपन करेंगे। ये हमारा वेबसाइट का डोमेन नेम है, डायरेक्टली से मैंने पेस्ट किया था, तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी फाइल का नाम और .php एक्सटेंशन और एंटर। हमारे पास मैसेज आ गया, मेल सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है। अगर सपोज कोई एरर आती तो हमको एरर मैसेज लिख जाता, जो हमने लिखा था इस जगह पर एल्स में। तो बेसिकली इसके लिए हमें चाहिए एक ऑनलाइन अकाउंट, जिसके बेस पे हम इसे सेंड कर सकते हैं मेल। तो हमने जिस अकाउंट में भेजा था उस अकाउंट को हम लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। बेसिकली जो हमारा ये मेल है आपको मिलेगा स्पैम फोल्डर में, स्पैम नाम का फोल्डर है उसके अंदर मिलेगा। तो देखो हमने यहाँ पे इस नाम से भेजा तो गैलेक्सी पी नाम से आया है, और जो भी हमने मैसेज लिखा था वो हमें हेड सब्जेक्ट में दिख रहा है, मैसेज जो हमने लिखा था वो दिख रहा है इस तरीके से, क्योंकि इसका जो सर्वर यूज में है ना वो इस तरीके का है। तो इसका यूज करके कई मेल स्पैम में वही फोल्डर आता है जो बार बार हर पे एक जैसा कंटेंट आता है, तो इसके लिए भेजा होगा। तो बेसिकली हमने मेल सेंड कर लिया, हमारे ईमेल आईडी पे ये आ चुका है। तो हमने यहाँ पे PHP का कोड राइट किया, जिसके बेस पे हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। इसी में ये सेकेंड प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है demo.php। इसे भी हमने अपने इसमें शो करके रखा हुआ है। इसमें हम लॉगिन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं demo.php। यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर एक फॉर्म है जहाँ पे फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, मैसेज वगैरह है। यहाँ पे जिसकी भी आईडी लिखोगे उस पे मेल चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने लिख दिया यूजर का, तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर डिटेल फिल की और सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये मेल सेंड हो जाएगा। सारा कुछ ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होने पे हाँ ये ऑनलाइन होगा। आपके पास आपका डोमेन नेम है, तो कर सकते हैं। ये चला गया। सबसे पहले तो इसका HTML पोर्शन बताते हैं। ये रहा हमारा HTML पोर्शन। यहाँ पे हमने नॉर्मल फॉर्म डिजाइन किया, फॉर्म में हमने मेथड यूज की पोस्ट नॉर्मल, जैसे हम फॉर्म डिजाइन करना चाह रहे हैं। बूटस्ट्रैप का यूज करके डिजाइन किया है, तो बूटस्ट्रैप की फाइलें वगैरह भी इंक्लूडेड है ऑलरेडी। यहाँ पे बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड कर दी है। ये यहाँ पे हमने राइट किया पर्टिकुलर फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल, सब्जेक्ट और पर्टिकुलर इनका नेम प्रॉपर्टी भी, और सबमिट बटन का नाम दिया सेंड। और यहाँ पे कॉल किया कि जैसे सेंड बटन कॉल में आती है तो पर्टिकुलर टू निकल के आए, ईमेल आईडी। डेटाबेस कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, नहीं, क्योंकि डेटाबेस में सेव नहीं करना है ना हमें। तो यहाँ पे देखो ये जानकारी, सब्जेक्ट, मैसेज, फुल नेम और पर्टिकुलर हेडर। हेडर होता है कि ये किसकी तरफ से मेल आया है उसकी जानकारी सेंड करेगा ये। यहाँ पे पर्टिकुलर हम हम ये फिक्स कर दिए हैं कि किसी को भी हम मेल देंगे तो उसमें दिखाएगा कि इसकी तरफ से मेल आया है आपके पास, और रिप्लाई अगर उसे करना तो किस ईमेल आईडी पे कर सकता है, वो भी हमने यहाँ पे लिख के रखा है। देन एक्स मेलर एक टाइप बता दिया उसका, PHP का है, वर्जन शो कर दिया, और यहाँ पे मेल फंक्शन यूज किया, टू सब्जेक्ट, मैसेज एंड हेडर। देन अलर्ट का मैसेज दे दिया, मैसेज सेंड हो चुका है, और मैसेज सेंड फेल लिख दिया। बस सिंपल सा ये प्रोग्राम।
रीजन भी ये है कि हमने पर्टिकुलर अपना अकाउंट बना के रखा हुआ है। अब इसमें अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर हमारा पर्टिकुलर हमारे पास एक क्लाइंट है, एप्लीकेशन है, जिसमें हम अपने मेल को पढ़ सकते हैं। लाइक हमारे सिस्टम में होता है आउटलुक, उस पर कॉन्फ़िगर करना है, लाइव मेल पे कॉन्फ़िगर करना है, तो ये सब चीज़ों पे करना है। और मैनुअली कॉन्फ़िगर करने के लिए भी यहाँ पे कोड है। तो हमने जो मेल फंक्शन यूज किया है उसमें जब भी हम मेल सेंड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इस इनकमिंग सर्वर पे मेल हो रहा है। हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैन्युअली करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट फंक्शन आता है जिसका नाम होता है PHP मेलर। इसका यूज करके भी हम मेल सेंड कर सकते हैं। अभी हमने जो प्रोसेस यूज की नॉर्मल हमने मेल फंक्शन यूज किया है PHP का। अगर हमें लोकल होस्ट से यूज करके मेल सेंड करना है तो हमें इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन अपने मेल पे करना पड़ेगा। पर्टिकुलर अपने जीमेल अकाउंट का आईडी नेम और पासवर्ड, क्योंकि अब जीमेल ने सिक्योरिटी बढ़ा दी तो सिक्योरिटी की भी पूछता है, तो सिक्योरिटी की फैसिलिटी है ही नहीं लोकल होस्ट में इस तरीके से कॉन्फ़िगर करने के लिए। इसलिए फिर हम तीसरा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम होता है PHP मेलर। ये PHP की तरह डिजाइन है। गिटहब से इसका मिल जाएगा आपको सोर्स कोड। जैसे आप जब डाउनलोड करेंगे तो एडिटेड ये इस तरह से फाइल मिलेगी आपको, और इस फाइल में आपके पास ये सारा कोड होगा। ठीक है, जब इस फाइल को आप अटैच करोगे अपने पेज पर तो आपके पास ये वाली फाइल जनरेट हो जाएगी। आपको यहाँ पे बताना होगा कि फाइल आपने कॉल की, जो आपने इंस्टॉल की थी उसे कॉल करके यहाँ पे SS बताया, फिर आपने बताया होस्ट नेम, फिर पोर्ट नेम बताया, फिर यहाँ पे पासवर्ड यूजर नेम बताया। ठीक है, ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं।